विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस? तो सबसे पहले तो ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? सी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई थी एसिड्स को डिफाइन करने के लिए. अरेनियस थ्योरी थी, ब्रॉन्स्टेड ने एक थ्योरी दी थी, ल्यूइस ने एक थ्योरी दी थी. तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड उसने क्या बोला था? एसिड आर दो स्पीशीज विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस. ठीक है, यानी कि एसिड क्या होंगे? प्रोटॉन डोनर. वेराज तो मैं क्या बोल सकती हूँ? एसिड्स को उसने क्या बोला, डिफाइन किया? बेसिकली प्रोटॉन डोनर. प्रोटॉन डोनर या फिर आई कैन से H प्लस डोनर, राइट. जबकि बेस को उसने क्या बोला? स्पीशीज विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन या एक्सेप्ट H प्लस. यानी कि ये कौन हो गए? प्रोटॉन या फिर H प्लस एक्सेप्टर. ठीक है, यही था ब्रॉन्स्टेड एसिड या बेस की डेफिनेशन. अब पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी स्पीशीज है तो दोनों की तरह काम करे. सी दोनों की तरह काम करने के लिए उसके पास सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी स्पीशी है उसके पास एक H होना पड़ेगा, राइट. तभी तो वो एसिड की तरह काम कर सकता है और उसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की भी होनी चाहिए. ठीक है, अब देखो आप Na2CO3 है, इसके पास तो H ही नहीं है, तो ये तो कहां से एक्ट करेगा ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह? सेकेंड वाला OH माइनस H प्लस एक्सेप्ट तो कर सकता है लेकिन डोनेट नहीं कर सकता. तो ये किसकी तरह काम कर सकता है? ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम कर सकता है लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह नहीं. तो ये भी नहीं हो सकता. अब आपके पास है HCO3 माइनस. CO3 माइनस के पास H प्लस है तो बिल्कुल ये अपना H प्लस लूज करके CO3 माइनस 2 बना सकता है और H प्लस गेन करके H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड भी बना सकता है. तो यस, दिस कैन एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस. अमोनिया है NH3. सिमिलरली ये भी क्या कर सकता है? H प्लस लूज करके NH2 माइनस बना सकता है और H प्लस लेके NH4 प्लस अमोनियम आयन भी बना सकता है. तो ये भी एक्ट कर सकता है. तो दोनों ही एक्ट कर सकते हैं एज ब्रॉन्स्टेड बेस एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड.